साजिद साहब, मेरे कुछ क्वेश्चन है इस हवाले से। कुछ हमारे व्यूवर्स अक्सर पूछते रहते हैं, और कमेंट्स में आपने देखा होगा काफ़ी कमेंट्स आते हम्म। हैं जिनमें मैंने मुनासिब समझा इसे आपसे पूछ लूँ। एक और सवाल जो उन्होंने इसी में पूछा था कि ट्रांस का जो टेस्ट है ये मुश्किल है या आसान है। अच्छा, तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनका ऑलरेडी दुबई से है, दुबई में जॉब कर रहे हैं, कोई लेमोजिन में कर रहे हैं, और कुछ हम्म। दुबई टैक्सी में कर रहे हैं। वहाँ का आरटीए कार्ड है, जैसे कि अबू धाबी के अंदर ट्रांस आईडी परमिट है वो वाला। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 साल का बैन है कि अगर वो वहीं पे जॉब चेंज करते हैं, उन वो करेक्ट है। अबू धाबी आके अपनी जॉब करना चाहते हैं, तो उनका ट्रांस परमिट बन सकता है या नहीं बन सकता। एक और दोस्त है हमारे पाकिस्तान से, उन्होंने सवाल किया है हम्म। कि क्या पाकिस्तान डायरेक्ट उनको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है। हमारे पास एक बुक है। हम्म, अगर किसी भी बंदे को वो बुक चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। हम्म। हम उसे वहां पर वो बुक शेयर कर देंगे, उससे वो अपना प्रिपरेशन कर सकता है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं साजिद भाई, वालेकुम ठीक है। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक है, सुनाए। साजिद साहब, मेरे कुछ क्वेश्चन है इस हवाले से। कुछ हमारे व्यूवर्स अक्सर पूछते रहते हैं, और कमेंट्स में आपने देखा होगा काफ़ी कमेंट्स आते हम्म। हैं जिनमें मैंने मुनासिब समझा इसे आपसे पूछ लूँ। हम्म। और उसके बाद जितने भी हमारे और व्यूवर्स हैं देखने वाले, स्पेशली जो कुछ ऐसे लोग भी पूछ रहे हैं कि जो जो ट्रांस फेल कर जाता हो जाता है, जिनका आरटीए कार्ड। हाँ, लाइक आपका कहना ये है कि जो ट्रांस फर्स्ट टाइम फेल हो जाते हैं उनके लिए क्या करना है। उनके लिए क्या होता है। ओके, देखिए, ट्रांस जो बंदा अगर फर्स्ट टाइम फेल हो जाता है तो उसको हम्म, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सही है। ठीक है। सेकेंड चांस वो 2 दिन के बाद बुक कर सकता है। सही। ठीक है, लेकिन 2 दिन के बाद बुक करने से पहले वो मेक श्योर, अपने आप को वो श्योर कर ले कि वो जिस जिस रीजन से भी फेल हुआ है फर्स्ट, हम्म, उसको कंप्लीट कर ले। लाइक लोकेशन जी। हो, लैंग्वेज हो, करेंसी हो, या हम्म, रूल्स एंड रेगुलेशन हो, तो उसको अपने हाँ। आप को प्रिपेयर करना है। हम्म, उसके बाद उसको अपनी कंपनी से बोलना है कि भाई आप हमारा दूसरा टेस्ट रीटेस्ट बुक कर दें। रीटेस्ट। अच्छा, एक और सवाल जो उन्होंने इसी में पूछा था कि ट्रांस का जो टेस्ट है ये मुश्किल है या आसान है। नहीं नहीं, ये इतना मुश्किल नहीं है। लाइक आरटीए की तरह, आरटीए में तो आपको पता है काफी टफ हम्म, है। हम्म, क्लासेस चलती हैं हफ्तों महीनों। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आप 2 दिन हमारे पास एक बुक है। हम्म, अगर किसी भी बंदे को वो बुक चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकता है। हम्म। हम उसे वहां पर वो बुक शेयर कर देंगे, उससे वो अपना प्रिपरेशन कर सकता है, अपने हम्म। आप को तैयार कर सकता है। उसके और लिए विद इन 2 और 3 डेज 4 डेज मैक्सिमम वो रेडी हो जाएगा। उसके बाद वो अपना टेस्ट ले ले। मतलब ये है कि उसको वहाँ क्लासेस के लिए नहीं जाना पड़ेगा, क्लासेस वो के लिए खुद नहीं से जाना अपने है। आप को रेडी कर रूम लेगा। में बैठे, घर में बैठे ही वो अपने आप को प्रिपेयर कर सही। सकता है। सही। बुक चाहिए, बुक हम प्रोवाइड कर देंगे, इसका कोई सही। चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम्म। अच्छा, तो कुछ ऐसे दोस्त भी हैं जिनका ऑलरेडी दुबई से है, दुबई में जॉब कर रहे हैं, कोई लेमोजिन में कर रहे हैं, और कुछ हम्म। दुबई टैक्सी में कर रहे हैं। वहाँ का आरटीए कार्ड है, जैसे कि अबू धाबी के अंदर ट्रांस आईडी परमिट है वो वाला। जी जी। तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे 2 साल का बैन है कि अगर वो वहीं पे जॉब चेंज करते हैं, उन वो करेक्ट है। अबू धाबी आके अपनी जॉब करना चाहते हैं, तो उनका ट्रांस परमिट बन सकता है या नहीं बन सकता है। जी, अभी देखिए इसमें क्या है कि अगर वो हम्म, दुबई के अंदर, ठीक है, दुबई में क्या आरटीए है आपको जैसा पता है। और दुबई के अंदर वो चाहे कंपनी चेंज करना, हम्म, ठीक है, वो चेंज नहीं कर सकते। हम्म, 2 ईयर का ये गवर्नमेंट के साइड से ही बैंड होता है, आरटीए के साइड से बैंड होता है। लेकिन वो अगर मूव करते हैं अबू धाबी और अपने ट्रांस कार्ड लेते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो हम्म। डायरेक्ट वहां से मूव करके अबू धाबी में आकर के अपना सेम बिजनेस, सेम वर्क स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे एक हाँ, नया ट्रांस कार्ड बन जाएगा, मतलब उनका कोई उनका बैंड नहीं बैन है। सिर्फ दुबई के अंदर, अबू ओनली धाबी के। दुबई, सिर्फ दुबई, ओनली हाँ। दुबई है, ठीक हो गया। ये हो गया क्लियर। अच्छा सर, दूसरा ये है कि कुछ दोस्तों ने पूछा है मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है इसके अंदर। अबू धाबी के अंदर लेमोजीन का वर्क करने के लिए मिनिमम जो एज है वो 21 होना चाहिए। हम्म, मैक्सिमम जो एज है, अगर देखिए इसमें भी 2 कंडीशन है। हम्म, पहला कंडीशन ये है कि अगर बंदे का एज 54 है और वो बिल्कुल फ्रेश है, नया है, ठीक है, तो मैक्सिमम 54 होगा। ठीक है, फ्रेश बंदे अकॉर्डिंग के टू लिए। ट्रांस, फ्रेश बंदे के लिए। और अगर वही बंदा ओल्ड है, जिसके पास ऑलरेडी पहले इसने टैक्सी ड्राइव की हो, उसके बाद पहले का ट्रांस कार्ड बना हो, तो सही। वो टिल 60 ईयर तक वर्क कर सकता है। वर्कर है, दैट्स जी। गुड। एंड एक और दोस्त है हमारे पाकिस्तान से, उन्होंने सवाल किया है हम्म। कि क्या पाकिस्तान डायरेक्ट उनको वीज़ा मिल सकता है या नहीं मिल सकता है।
देखिए डायरेक्ट वीजा तो हम निकाल कर देते हैं, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है, आपको जैसा पता है कि काफ़ी एशिया कंट्री ऐसी हैं जिनके गवर्नमेंट ने कुछ वीज़ा स्टॉप कर दिए हैं, हम्म, ठीक है, जल्दी या फिर दे नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तो बहुत मुश्किलों से निकल के आ रहा है, ऐसे ही ठीक है। है। तो ये डिपेंड करता है कि किस टाइम पे ये भाई साहब आते हैं, किस हम्म, टाइम पे ये वीज़ा लेना चाहते हैं, ये हाँ डिपेंड वो तो करता है। मुझे भी लेकिन एक्सपीरियंस मोस्टली हुआ अभी है। भी हमारे पास देखिए वीज़ा हम्म, निकल रहा है, ठीक है, हाँ निकल रहा है, आ जा रहा है, मिल रहा है। जी जी, वो मुझे भी हुँ, एक्सपीरियंस हुआ है कि जैसे कि एक दोस्त थे हमारे हमारे पास ही है, ड्राइव ड्राइव कर रहे हैं और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो गया था, लेकिन फिर विजिट वीज़ा लिया उनका, विजिट हुँ, वीज़ा आके यहाँ पे उनका स्टेटस चेंज हो गया, चेंज हो आजकल गया, वो वीज़ा मिल गाड़ियों में। गया, हाँ, सेम, हाँ, सही है। ये डिपेंड करता है, सम टाइम रिजेक्ट हो जाता है, डिपेंड ये करता गवर्नमेंट है, की तरफ से होता है, गवर्नमेंट ये की तरफ हमारी से नहीं इसमें है। हाँ, कोई श्योरिटी नहीं इसके दे बारे में सकते आप हैं। श्योरिटी नहीं दे सकते हैं ना। बिल्कुल ऐसे ही। जी, जी। और दूसरा ये बताएँ कि मसलन अगर ड्राइवर की क्वालिफ़िकेशन नहीं है, इंग्लिश अरबी भी नहीं आती उसकी, हुँ, तो हुँ। उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए अरबी वगैरह नहीं आती, अरबी तो ख़ैर किसी को नहीं आती, बंदा यहाँ आके ही सीखता है, हाँ, ये तो ठीक है। है। इवन मुझे खुद अरबी नहीं आती है, अच्छा, लेकिन इंग्लिश का है तो इंग्लिश कॉमन है, नॉर्मल अगर वो यस, नो, हेलो, हाय, हाउ आर यू इतना बोल लेता है तो इनफ है। मतलब बेसिक इंग्लिश उसके लिए। बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए। उसके बाद जब बंदा यहाँ रहता है, हुँ, वर्क करता है तो ऑटोमेटिक वो उसको आ सीख जाती जाता है। है। हाँ, 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 ठीक है, सही इतना बात। बात करना तो कम से कम बंदे को हुँ, मालूम हुँ। हो ही जाता है, तो इसके लिए टेंशन और लेने की जरूरत नहीं है, बंदा इजीली होके काम करे। हाँ, एवरीथिंग एक इजी और है। बात है जो मेन अक्सर लोगों की कंप्लेन भी होती है कि हर कंपनी को तकरीबन होती होगी। मुझे ये बताएँ, एक्टिव लोग इसमें सही कामयाब हैं या लेज़ी लोग कामयाब हैं? कुछ लोग काम करते हैं और काम टाइम देते हैं, ठीक है? कुछ लोग टाइम नहीं देते हैं, घर पे बैठ जाते हैं या व्हाटएवर नहीं, देखो 5-6 देखिए घंटे ये ड्यूटी इसमें कर तो दी है। सिंपल सा एक हो गया ना, अगर बंदा रूम में सोएगा तो खाएगा क्या? अगर बंदा सही रूम में बैठा है तो खाएगा क्या? सही बात है, सही तो बात। सिंपल है, काम करोगे तो पैसा है, काम नहीं करोगे तो फिर खाने के हाँ, लिए भी नहीं आपको ये मांगना मेरा पड़ेगा। पर्सनल एक्सपीरियंस भी है कि आप देखो जितना आप टाइम देंगे ना, इतना आप करेंगे। इतना ये बिजनेस है यार, जी, जी, बिजनेस जी। है, जितना टाइम दोगे उतना देगे। टाइम इज मनी, लोग कहते हैं ना टाइम टाइम इज मनी, टाइम दो पैसा कमाओ। सही बात है, सही बात है। इसमें दो राय नहीं है कि आप लेज़ी बंदा कामयाब नहीं नहीं होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, लेजी हाँ, तो किसी काम में भी कामयाब नहीं, ये तो आप छोड़ दो। हाँ, 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 किसी भी सही। काम हो, अगर एक कोई हेल्पर भी होगा ना किसी हुँ, कंपनी में, लाइक किसी भी फील्ड में, अगर वो भी लेजी है तो कंपनी भी उसको सैलरी नहीं देगी, हुँ। है ना। सो गाइज़ आपने सुना होगा जिन जिन्होंने हमारे साथ सवालात किए हैं, उनको इसके जवाब मिल गए होंगे।